हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसके इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं। इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस which encourages live participation and interaction through online classes are called। यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में जो भी हमारी स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होती है, जो भी उनकी इंटरेक्शन होती है, उसको क्या बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन, सेकंड ऑप्शन है एसिंक्रोनस, थर्ड है ट्रेडिशनल एंड फोर्थ है थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। अब जैसे थ्योरी लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी की भी हम बात कर सकते हैं। थ्योरी लेक्चर्स में क्या होता है, सिर्फ हम आप लोगों को नोट्स बनाएंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हेल्प से आपको नहीं बताएंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है, बस नोट्स आप लोगों के कंप्लीट करवाएंगे। उसको बोला जाता है थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस। सेकेंड ऑप्शन है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मेथड यानी कि जो हमारी पारंपरिक तरीका होता है पढ़ाने का, उसमें क्या होता है कि टीचर क्लास में आएंगे, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो भी टॉपिक है वो पढ़ाएंगे एंड चले जाएंगे। ठीक है। एंड इस तरह का मेथड जो होता है वो बेसिकली होता है टीचर सेंट्रिक मेथड। ठीक है, टीचर सेंट्रिक मेथड यानी कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, ना ही कोई फीडबैक होता है, ना ही स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में ज्यादा इंटरेक्शंस होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जो लाइव पार्टिसिपेशन में ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। तो पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को कि एसिंक्रोनस क्या होता है। जो भी रिलैक्स हमारा शेड्यूल होता है, अब जैसे ये वाली वीडियो हमारी लाइव वीडियो नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है, इसमें स्टूडेंट रिलैक्स है कि हमें क्लास जरूरी नहीं है कि एक फिक्स टाइम पे अटेंड करनी है। जब वो फ्री हैं, जब उनके पास टाइम है, वो उस अकॉर्डिंग क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है एसिंक्रोनस। इसका मतलब है कि इसमें क्या आती है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियोज आती हैं। ठीक है। तो लास्ट जो होता है हमारे पास सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस, ये होता है हमारा रियल टाइम रन से रिलेटेड। ठीक है। ये होता है रियल टाइम रन से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पे हम लोग लाइव क्लासेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे पेपर 1 की हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, वहां पे क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। ठीक है। आप लोग चैट पे हमें कुछ भी बोलते हो, हम उसका रिप्लाई करते हैं, उसको बोला जाता है सिंक्रोनस। ठीक है। इसमें जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी टीचर होते हैं या फिर इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेम टाइम पे क्लास को अटेंड करते हैं फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जिधर भी लाइव पार्टिसिपेशन की बात आए, इसका मतलब है सिंक्रोनस की बात हो रही है। ठीक है। एंड जहां पे भी आप लोगों को टर्म नजर आएगी फ्लेक्सिबिलिटी,
ठीक है, जहां पे भी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी इसका मतलब है कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन या एसिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल का जो की पॉइंट है वो है कि ये होता है टीचर सेंट्रिक मेथड। ठीक है, थ्योरेटिकल थ्योरी तो आप लोगों को फिर पता ही है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आप सभी स्टूडेंट्स को पेपर 1 में हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ। अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस ग्रुप की खास बात यह है कि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो भी मेरी क्लासेस रहती हैं उनके पीडीएफ्स और लिंक्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। एंड बहुत आसानी से आप सभी पेपर 1 में एटलीस्ट 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकें। तो आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप सबको फ्री में ज्वाइन कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। सो इस तरह के क्वेश्चन पेपर 1 में बहुत बार पूछे जाते हैं। सो इनके बीच में आप लोगों को पहले मैं बता दूं क्या करना है। रीजन से पहले आपने बिकॉज अपनी तरफ से ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। असर्शन बोलता है कि स्टूडेंट्स कैन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर एंड एनीथिंग दे वांट। ठीक है, कहीं से भी कभी भी कोई स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी कभी से भी सीख सकते हैं। दूसरा आता है रीजन, क्योंकि मोबाइल लर्निंग हेल्प टू ओवरकम द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ क्लासरूम एंड एक्वायर्ड मोबिलिटी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल लर्निंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो आप लोगों को ये स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। बोथ ए एंड आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। एंड जो आर है, जो रीजन है, वो असर्शन की बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर 2 बोलता है कि आर और ए दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो इससे मैच नहीं कर रहा, वो इसका करेक्ट रीजन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 बोलता है ए जो है वो करेक्ट है लेकिन आर गलत है। यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टूडेंट कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें मोबाइल का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट कहीं से भी कभी भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन मोबाइल जो है वो एक फिजिकल कंस्ट्रेंट को ओवरकम करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ए इनकरेक्ट है और आर जो है वो करेक्ट है। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो इसी मेथड से जो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे बिकॉज ऐड करना है। ठीक है, तो देख सकते हो कि स्टूडेंट कभी भी पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस पे ही मेजरली फोकस किया जा रहा है आजकल। ठीक है, तो स्टूडेंट कभी भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं अगर उनके पास मोबाइल है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, कि आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मोबाइल लर्निंग की, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट ई लर्निंग। ठीक है, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के थ्रू क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन असर्शन एंड रीजन। सो असर्शन यहाँ पे बोलता है कि इन कन्वेंशनल मेथड, सो कन्वेंशनल को बोला जाता है ट्रेडिशनल मेथड। इन कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग टीचर कैरीज टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेकर बैठ जाते हैं किसी स्टूडेंट को पढ़ाने की। ठीक है, किसी भी क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाने की, टू मेक श्योर एवरीथिंग दे आर टीचिंग इज अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स। यानी कि वो इतना अपने सिर पे बोझ ले लेते हैं, इतनी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, वो स्टूडेंट को समझ आना चाहिए। सो उसका रीजन ये बताया गया है कि कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन। सो मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन का मतलब होता है सिंपल इसको याद रखना या फिर उसको रट्टा मारना। तो ट्रेडिशनल मेथड का मीनिंग मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, तो आप लोग यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हो कि क्या ट्रेडिशनल मेथड में, कन्वेंशनल मेथड में सचमुच में चीज़ों को याद करवाया जाता था या नहीं करवाया जाता था। ठीक है, सो आप लोगों ने अगर अपने पेरेंट्स से कभी बात की होगी, उनसे ये सुना होगा कि उस समय पे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो कि मैथ्स के क्वेश्चंस एज इट इज़ याद करते थे। ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड में वो मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन यूज किया करते थे। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए एंड आर दोनों करेक्ट है एंड जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग एड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज। सो टीचिंग एड का मतलब होता है कुछ ऐसी सामग्रियां, कुछ ऐसी चीजें जो कि टीचिंग में यानी कि पढ़ाने में किसी पर्टिकुलर टीचर को हेल्प करती हैं।
अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे कौन हमें हेल्प कर रहा है, इंटरनेट हेल्प कर रहा है, ठीक है, लैपटॉप है हमारे पास, पेन टैब है हमारे पास, तो ये सब चीज़ें हैं टीचिंग एड्स। तो इनका इंपॉर्टेंट क्यों बताया गया है, दे आर चीप एंड ईजिली अवेलेबल, कि फटाफट से मिल जाती हैं, बहुत सस्ती होती हैं। मिनिमम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू यूज देम इफेक्टिवली, कि ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज दे रिड्यूस द बर्डन ऑफ द टीचर्स। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है दे प्रोवाइड क्लैरिटी एंड जनरेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि इसके थ्रू हम लोग स्पष्टता से जो है किसी स्टूडेंट को कुछ चीज़ें समझा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब सभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अगर हम ऑनलाइन टीचिंग एड की ही बात करें यहाँ पे, तो भी आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो क्या ऑनलाइन टीचिंग सस्ती है? नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है कि इसमें ट्रेनिंग की कम ज़रूरत पड़ती है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको नॉलेज बहुत है, ऑफलाइन वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनको लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता, वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर उनके पास ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। दे रिड्यूस द बर्डन ऑफ द टीचर, बिल्कुल गलत है, इससे बर्डन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। टीचिंग एड से बर्डन कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इसके थ्रू क्या होता है, ये हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करवाते हैं एंड क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करवाते हैं एक कॉन्सेप्ट की। तो वो कैसे करवाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ मैंने आपको समझानी है, तो अगर हम डायग्राम को यूज़ करते हैं, या फिर अगर मैं आप लोगों को मैप के थ्रू किसी चीज़ को समझाना चाहती हूँ, तो वो टीचिंग एड्स है। इसके थ्रू स्टूडेंट्स इजीली कॉन्सेप्ट्स को समझते भी हैं एंड उनको ज़्यादा टाइम तक के लिए याद भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टीचिंग एड सिंस इट, यानी कि इंटरनेट को एक टीचिंग एड बोला जाता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। acts as a mean of transmission of visual, auditory and audio visual teaching and learning resources, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को लेकर जाना, ठीक है। अब जैसे इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी नॉलेज है, अभी मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज दे रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाने को बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो विजुअल, ऑडिटरी यानी कि सिर्फ आवाज़, ऑडियो विजुअल जैसे कि अभी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए इंटरनेट हेल्पफुल है, इसके लिए इसको टीचिंग एड में इंक्लूड किया गया है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर, यानी कि एक स्टूडेंट एंड एक टीचर अगर इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपस में क्या करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो इंटरनेट उसमें बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो इंटरनेट है उसकी हेल्प से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर लाइव क्लास चल रही हो तब तो बहुत ही अच्छे से इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन, ठीक है। सो असर्शन बोलता है कि टीचिंग एड्स मेक लेसन्स मोर इंजॉयबल, क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए क्या होता है, एक इंजॉयबल मेथड है ये टीचिंग एड्स को अगर हम यूज़ करते हैं। यानी कि अगर मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो मान लीजिए कि हम लोग झांसी की रानी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं अगर झांसी की रानी की फ़ोटो आप लोगों को दिखा दूँ या उनकी स्टोरी को एक रोल प्ले की तरह हम लोग ऐड करें, ठीक है, समझाएं, तो क्या होगा, आप लोग ईजिली समझोगे। तो ये इंजॉयबल है, क्लियर जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रीजन बोलता है कि टीचिंग एड्स कैन ओनली बी यूज्ड इन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ लर्निंग प्रोसेस टू एनरिच वोकैबुलरी एंड नॉलेज। ये बोलते हैं कि सिर्फ वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली और अपना नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए ही हम टीचिंग एड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यस, इससे नॉलेज तो बढ़ता ही है, लेकिन इसका वोकैबुलरी से ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड इसमें बोला गया है ओनली बी यूज्ड, ठीक है। ओनली बी से यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया कि सिर्फ इसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हो सकता है, हमारा रीज़न जो है इस क्वेश्चन में वो गलत हो सकता है। तो ए जो करेक्ट स्टेटमेंट है एंड रीज़न उसका गलत है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज अ कोलैबोरेशन टूल फॉर प्रोवाइडिंग वर्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट, ठीक है। ए लैब, ए व्यू ट्यूटोरियल एंड ए लर्नर, ठीक है। सो यहाँ पे ए का मतलब क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सो इससे पहले ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वर्चुअल क्या होता है। वर्चुअल का मतलब होता है नॉट रियल,
ठीक है। आभासी कक्षा यानी कि क्लासरूम पूरा है। अब जैसे यहाँ पे हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। सो लाइव क्लास में क्या होता है, आप लोग अवेलेबल होते हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, आप लोग को कोई क्वेरी है आप पूछ रहे हो, हम जवाब दे रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, लेकिन ये क्या है, ये सब चीज़ें रियल नहीं है, ये सब चीज़ें वर्चुअल हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि कौन से टूल्स जो हैं वो वर्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट को कोलैबोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए व्यू। ए ट्यूटोरियल होता है, जैसे कि अभी हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइव लेक्चर्स नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है। इनको ट्यूटोरियल्स बोल सकते हैं। लर्नर भी सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे व्यू जो है एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ठीक है। सो ए व्यू का मतलब होता है वर्चुअल इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर वर्क ग्रुप्स, वर्चुअल इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर वर्क ग्रुप्स, ठीक है। एंड यहाँ पे ए का मतलब है अमृता, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ई लर्निंग एक्सपीरियंस है दैट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस डेवलप्ड बाय अमृता ई लर्निंग रिसर्च लैब, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ए लिखा गया है क्योंकि अमृता ई लर्निंग रिसर्च लैब ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नॉन प्रोजेक्टेड। सो प्रोजेक्टर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे प्रेजेंटेशन चलती है क्लासरूम में, प्रोजेक्टर की हेल्प से उसी चीज को एक वाइट बोर्ड पे जो है या वाइट वॉल पे इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी चीज इसमें यूज नहीं की जाती, पहली है स्लाइड, OHP दैट इज ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसके तो नाम में ही प्रोजेक्टर लिखा है, तो इस ऑप्शन को तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर, ठीक है, इसके भी नाम में ही प्रोजेक्टर लिखा है, तो इस ऑप्शन को भी हम क्या करेंगे, पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है फ्लैश कार्ड्स। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जैसे कि PPTs होती हैं, जो कि स्लाइड्स होती हैं, जनरली उन्हीं को हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो स्लाइड्स भी जो है वो रॉन्ग आंसर है, ठीक है। सो इसी तरह से एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप लोग करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हो। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। फ्लैश जो होते हैं ये एक ब्रीफ विजुअल मैसेजेस होते हैं जो कि एक पोस्टर बोर्ड पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। एंड इसके थ्रू भी हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रोजेक्टेड एड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर इन द क्लासरूम एज अ लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस, ठीक है। सो ये ICT जो यूनिट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो लाइव क्लासरूम के लिए कौन कौन सी चीजें यूज की जा सकती हैं एक टीचर के द्वारा। तो पहला है ईमेल, स्काइप, ऑनलाइन चैट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, फेसबुक एंड ब्लॉग। तो यहाँ पे हम लोग अगर टीचिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो फेसबुक पहले ही डिलीट हो जाएगा। फेसबुक के थ्रू तो कोई टीचर नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। ईमेल भी डिलीट हो जाएगा क्योंकि ईमेल भी जो है उसके थ्रू भी हम लाइव क्लासेस और ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। इसके थ्रू हम सिर्फ मैसेजेस या फिर कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई फाइल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लॉग। सो ब्लॉग जो होते हैं वो भी एक ऐसा साइट है जिसपे हम लोग लाइव इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो राइट आंसर होगा हमारे पास B, C एंड D। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। So next question we have is, in which of the following subjects role playing can be mainly useful for teaching? So role play जो होते हैं वो कौन से टाइप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो रोल प्ले का मतलब होता है कि किसी की भूमिका निभाना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग झांसी की रानी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम एक रोल प्ले करेंगे कि किसी स्टूडेंट को झांसी की रानी बना देंगे, ठीक है। एंड उनके साथ क्या क्या हुआ था, उनकी एग्जैक्ट स्टोरी क्या थी, उसको थोड़ा सा हम लोग जो है फटाफट से एक रोल प्ले के थ्रू स्टूडेंट्स को समझाएंगे। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी जागेगा हिस्ट्री एंड इस तरह की चीज़ों में। एंड इसके अलावा क्या होगा कि वो अच्छे से समझ पाएंगे एंड लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस आर हिस्ट्री में हम ये चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको हिस्ट्री का ही जनरली एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट्स, तो साइंस में जो है वो रोल प्लेज यूज नहीं किए जा सकते क्योंकि उसमें केमिकल्स और प्लांट्स इन सब चीज़ों की बातें होती है। तो थोड़े लेवल पे हम कर सकते हैं बट मेजरली नहीं कर सकते, ठीक है।
मैथमेटिक्स नॉट पॉसिबल, लैंग्वेजेस में भी ये चीज़ें थोड़े लेवल पे यूज़ हो सकती हैं बट उससे ज़्यादा नहीं। तो रोल प्ले के लिए जो राइट आंसर है वो है हिस्ट्री। ठीक है, सो ये है हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।